Hello everyone, this is Faiz Khan from spotmb.com where I spot my vehicle and where you are going to spot your vehicle. spotmb की टीम आज आपके लिए रिव्यू के लिए लेके आए हैं हम MG ट्रॉफी 2023 मॉडल है। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि MG में डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। HS आता है, ZS आ रहा है। अब HS में भी एसेंस आता है, ट्रॉफी आता है। देन उसके बाद एक MG के बारे में एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं जो बहुत कम लोगों को पता होती है कि इसके कुछ यूनिट्स जो आते हैं वो CBUs आते हैं, कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स आते हैं। एंड कुछ यूनिट्स जो हैं जो लोकली असेंबल्ड हैं उनको CKD कहते हैं, कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स, यानी उनका पार्ट्स जो हैं वो असेंबल होते हैं पाकिस्तान में आके। सो वेल टॉकिंग अबाउट दिस कार, दिस इज MG ट्रॉफी 2023 मॉडल। ब्लैक कलर में इसमें दो किस्म के इंटीरियर्स आते हैं। एक बरगंडी इंटीरियर आता है जिसको कॉमनली रेड इंटीरियर कहते हैं, देन बेज इंटीरियर भी आता है। ये कार बरगंडी इंटीरियर में, इंटीरियर की तरफ भी आपको लेके जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके स्पेक्स के बारे में कुछ बता दूं। इसको इंजन आता है 1.5 टर्बोचार्ज 1500 सीसी टर्बोचार्ज इंजन है। इट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑफ ऑलमोस्ट 250 न्यूटन मीटर्स एंड इस गाड़ी की हॉर्स पावर जो है दिस इज 160। वेल अगर आपको याद हो और अगर आपने हमारा हेवल का रिव्यू देखा हो तो आपको हेवल का मैंने बताया था कि हेवल जो है डेट प्रोड्यूसेस टॉर्क ऑफ ऑलमोस्ट 500 न्यूटन मीटर और उसकी हॉर्स पावर भी इससे ऑलमोस्ट डबल है। इसकी आउटर स्पेक्स की हम बात करें, फ्रंट में इसको आपको फ्रंट ग्रिल बहुत खूबसूरत मिलती है। अच्छा, फ्रंट ग्रिल जो है इसकी इट इज मोर और लेस लाइकली टू हेवल। अच्छा, उसके बाद फ्रंट लाइट्स इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। साइड पे हम टायर्स पे आते हैं तो इसको 18 इंचेस अलॉय रिम्स आते हैं। 18 इंच अलॉय रिम जो है वो अब आजकल जितनी भी इस तरह की कॉम्पैक्ट एसयूवीज आ रही हैं उनमें मोस्टली 18 इंचेस ही अलॉय रिम आते हैं। खैर इसके अलॉय रिम्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं इसके अलॉय रिम्स। साइड बेसिक है, सिंपल है। साइड व्यू इसका, साइड व्यू के बाद हम अगर बैक साइड पे आ जाते हैं गाड़ी की तो बैक टेल लाइट्स खूबसूरत हैं। जो इसका ट्रंक गेट है, अगेन इसका वो बटन से खुलता है ट्रंक गेट, ऑटोमेटिक ओपनिंग ट्रंक गेट है। एंड देन इसकी जो ट्रंक गेट बंद होता है, अच्छा बंद करने से पहले मैं आपको बताऊं इसका बूट स्पेस ठीक ठाक है। बूट स्पेस में आपको ठीक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में जितना स्पेस होना चाहिए उतना स्पेस आपको मिलता है। देन दिस कवर, आपको इसका ये कवर मिलता है। यहाँ पे आप अपना इसको एज एन, जिस तरह पुराने जमाने में फट्टे लगे होते थे ना, तो उस फट्टे को उन्होंने चेंज कर दिया लेदर कवर के साथ। अच्छा, उसके बाद अब आ जाएं जी, इसको हम ट्रंक गेट को बंद करते हैं। कोशिश ये कर रहा हूँ आज वीडियो जरा तेज से इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे रिव्यूज जो है ना अक्सर 10-12 मिनट पे 15 मिनट पे चले जाते हैं और बेसिक चीजें होती हैं, तो कोशिश ये है कि ये रिव्यू जरा हमारा जल्दी खत्म हो सो डैट हम आपको टेस्ट ड्राइव की तरफ लेके जाएं। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द कार। आपने गाड़ी को देखा है, अब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की तरफ आपको लेके जाऊंगा। इसके प्रोज बताऊंगा, इसके कॉन्स बताऊंगा, इसके एडिशनल फीचर्स बताऊंगा, इसके स्पेक्स बताऊंगा। होपफुली आपको वो सब नॉलेज मैं दूंगा गाड़ी को। अगर आप MG लेना चाह रहे हैं तो जो कुछ आपको पता होना चाहिए वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चले अब हम इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं एंड देन टेस्ट ड्राइव की तरफ। सो गाइस, अभी हम आगे गाड़ी के अंदर आपको इंटीरियर दिखाने के लिए। अच्छा, इंटीरियर में सबसे पहले मैं आपको हाईलाइटेड इसकी चीजें बता देता हूँ। आपको मीटर में इब्रा इसका खूबसूरत डिजिटल मीटर मिलता है, इलेक्ट्रिक मीटर है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको इसके कंट्रोल बटन्स मिलते हैं। देन आपको इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर मिलते हैं। पैडल शिफ्टर एज इन राइट लेफ्ट पे पैडल शिफ्टर होते हैं। देन उसकी ये AC का जो इसकी साइड वाले हैं बड़े खूबसूरत हैं और बड़े यूनिक से हैं, गोल से। अच्छा, उसके बाद फ्रंट पे आपको स्क्रीन में जो आपकी LCD स्क्रीन है इसके अंदर आपको थोरो कंट्रोल्स मिलते हैं। आपके ब्लूटूथ से लेके, सेटिंग से लेके, AC का कंट्रोल भी आपको इसी के अंदर है। AC के कंट्रोल के फॉर एग्जांपल अगर ये दिस इज AC, आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्क्रीन में AC जो है वो उसके कंट्रोल्स ओपन हो जाएंगे। इसी तरह होम पे जाने के लिए बटन हैं, ये सिर्फ बटन है सिंपली आपको ये स्क्रीन ऑपरेट करने के लिए। जो अक्सर LCDs के अंदर, LED स्क्रीन के अंदर जो साइड्स पे बटन आ रहे होते हैं मोस्टली, वो वाले कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। देन आपको फ्रंट ग्रिल इसकी AC की, उसके नीचे आपको ये स्पेस मिलती है चार्जर के लिए। 2 USBs की जगह है, चार्जर की जगह है। उसके बाद ट्रंक गेट ओपन करने का बटन, गियर लेवर, हैजर्ड्स, ड्राइव मोड, इसको आप इको पे चला सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हैं। एक और बटन इसके अंदर आता है वो है सुपर स्पोर्ट्स का। ये बटन है स्टीयरिंग के अंदर। इस स्टीयरिंग के सुपर स्पोर्ट्स के बटन में गाड़ी अपने मैक्सिमम हॉर्स पावर को यूटिलाइज करती है, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। गियर की शिफ्टिंग जरा डिले होती है, RPM ऊपर लेके जाके गियर शिफ्ट करती है। देन आपको इसके अंदर डाउन हिल असिस्ट मिलता है। डाउन हिल असिस्ट क्या होता है, पैडल शिफ्टर क्या होता है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल क्या होता है, क्रूज कंट्रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ों की एक हमारी स्पेशल वीडियो है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा सो डैट जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, ट्रैक्शन कंट्रोल का,
लेन असिस्ट का, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का, डाउन हिल असिस्ट का, वो सारी चीज़ें आपको हमारी दूसरी वीडियो में मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमें आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक जो है वो मिलती है। हैंड ब्रेक के साथ आपको कप होल्डर्स की स्पेस मिलती है। देन आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस मिलता है। इसके अंदर सामान रखने के लिए भी तो सिगरेट अंदर पड़े हुए हैं। एनीवेज, देन हम बात करते हैं अपने इसकी डैशबोर्ड के ग्लव के अंदर आपको मटेरियल मिलेगा। आपको मटेरियल तो हमारा मिलेगा, चीज़ें रखने की जगह मिलती है। इंटीरियर इसके की बात करें तो ये आपको टॉप भी इसका लेदर में मिल रहा है, फ्रंट देन रेड लेदर है उसके नीचे, देन आपका ये नीचे प्लास्टिक आ जाता है। लेदर और प्लास्टिक का बड़ा खूबसूरत सा कम्बिनेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने एमजी में नोट की है, जो इनका ये टेक्सचर है, इसका गियर पार्ट वाला जो आपका गियर का पार्ट है, इसका जो टेक्सचर और इसका जो पेंट और इसकी जो क्वालिटी है वो इस तरह की है कि ये जल्दी घिसती नहीं है। अक्सर गाड़ियों की आपने देखी होगी कि बहुत जल्दी घिस जाती है, ठीक है। बट स्टिल अगर ये इसकी तारीफ की है, दैट डज नॉट मीन कि आई एम अ बिग फैन ऑफ एमजी, आई एम लिटरली नॉट। बट जो चीज़ अच्छी है उसको हमें बताना चाहिए आपको। देन उसके बाद आपको इसमें पेनोरामिक सनरूफ मिलता है। पेनोरामिक सनरूफ के लिए मैं आपको बटन कंट्रोल बता देता हूँ। ये कंट्रोल आपका ये पहले शेड साइड पे हटता है। शेड के बाद आपकी टोटल जो रूफ है वो पेनोरामिक रूफ है आपकी। उसके बाद आपका जो है सनरूफ जो है वो भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सो डैट ये आपके लिए सनरूफ ओपन हो जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके बाद, अब सीधा आपको लेके चलते हैं ड्राइव की तरफ। जो एमजी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एसेंस होगी उसमें एसेंस का टैग होगा। जो ट्रॉफी होती है उसमें आपको यहाँ पे सामने फ्रंट पे, ये फ्रंट पे आपको ट्रॉफी लिखा नजर आता है इसकी। अब हम चलते हैं आपको टेस्ट ड्राइव की तरफ लेके। टेस्ट ड्राइव पे हम आपको बाकी सारी चीज़ें, मजीद इन्फॉर्मेशन जो कुछ है वो मैं आपको बताऊंगा। फ्यूल एवरेज बताऊंगा, इसकी प्राइस बताऊंगा, इसकी ड्राइव के बारे में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स टेस्ट ड्राइव। अच्छा, सबसे पहले टेस्ट ड्राइव के लिए, ड्राइव के लिए सीट बेल्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीट बेल्ट के बारे में मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि आपकी सेफ्टी के लिए आपकी गाड़ी में जो एयर बैग्स लगे हुए हैं दे आर यूजलेस अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई तो। सीट बेल्ट जो है बेसिकली आपकी ज़िंदगी सिर्फ ऐसे नहीं बचाती कि आपकी सीट जो है वो आपको कंट्रोल करके रखती है। इनफैक्ट आपके जो एयर बैग्स हैं मोस्टली आपके, अक्सर आपने सुना होगा गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, बट एक गाड़ी के वो पंजाबी कहते नहीं यार गड्डी बच गई, तबाह हो गई, पर सेफ्टी पता नहीं कहा दी सी गड्डी के एयर बैग ही नहीं खुले। तो एयर बैग इसलिए नहीं खुले क्योंकि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती। सो अब हम टेस्ट ड्राइव की तरफ आए हैं आपको लेकर। टेस्ट ड्राइव में सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा था इसके इंजन का, कि इंजन इसका है 1.5 टर्बो चार्ज इंजन है। आपको स्पेक्स ऑलमोस्ट मैंने इसके बताए हैं काफ़ी सारे, कि इसके अंदर क्या क्या स्पेक्स आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहे हैं। जो चीज़ें आपको अब बतानी है टेस्ट ड्राइव में, नंबर 1, ड्राइव की एक फील, वो एक ड्राइव की एक अपनी फील होती है, उस फील के बारे में हम आपको बताएंगे। गियर की शिफ्टिंग मुझे कैसी लगी है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसकी फ्यूल इकोनॉमी। एमजी की फ्यूल इकोनॉमी, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि एमजी की फ्यूल इकोनॉमी इतनी बेहतर नहीं है। ऑब्वियसली व्हेन वी हैव डिफरेंट हाइब्रिड कार्स इन द मार्केट, व्हेन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस इन हाइब्रिड्स, तो हाइब्रिड्स के अलावा भी अगर जाएं तो बॉडी वेट इसके ऊपर अच्छा खासा है, काफ़ी बड़ी बॉडी है। ये आपको एवरेज देती है इन सिटी विद एसी। आप अगर ट्रैफिक में नॉर्मल रूटीन में चला रहे हैं तो आपको ये 7 to 8 किलोमीटर्स की एवरेज देती है, क्योंकि आपने उसमें एसी भी यूज़ करना है, ट्रैफिक में भी स्टक होना है, कहीं पे आप बाहर निकलें तो आपने आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा एसी ऑन करके गाड़ी में बैठे भी रहना है। तो एज अ कंबाइंड अगर हम एवरेज की बात करें तो वो 7 to 8 किलोमीटर्स पर लीटर आपको एवरेज दे रही है। कंपनी की बात करें तो कंपनी आपको क्लेम ये करती है कि 10 किलोमीटर पर लीटर इन सिटी एंड लॉन्ग रूट पर 12 किलोमीटर। वेल आई बिलीव कि अगर आप मोटरवे पे चला रहे हैं गाड़ी तो फिर मोटरवे पे आपको ये 13 तक भी दे सकती है। बट इन सिटी अगर आप एमजी खरीदने जा रहे हैं अपने लिए तो अपने जहन में रखें कि आप 8 से ऊपर एवरेज नहीं ले रहे। तो खैर वो पंजाबी की फिर एक मिसाल है कि कहते हैं उठा नाल यारी लाइए तो घर दी कन्ना उचियां रखनियां पैंदियां ने। अगर आपको इस तरह की गाड़ी का शौक पूरा करना है तो फिर आपको फ्यूल एवरेज के साथ जरा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट स्टिल आई फील कि इसकी फ्यूल एवरेज इन सिटी गिवन ईच कंडीशंस के, मैं एसी के साथ हूँ, मैं ट्रैफिक में स्टक हूँ, मैं फैमिली के साथ कहीं पे रुका हूँ या एसी लगा के कहीं पे बैठा हूँ, इसको 10 की एवरेज देनी चाहिए थी, बट ये नहीं देती है। 8 की, 7-8 की एवरेज देती है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि एमजी की मार्केट ज़रा स्लो है एज़ कम्पेयर टू हेवल। हेवल और ट्यूसॉन की जो है मार्केट तेज़ इसलिए है क्योंकि उनकी फ्यूल एवरेज इससे कंपेयर करें हम तो बेहतर एवरेज है।
अच्छा, अब उसके बाद जो चीज़ मुझे एमजी में पसंद है वो चीज़ है इसका इंटीरियर पसंद है। इंटीरियर बहुत खुला डुला है। आपको इसके अंदर, इस गाड़ी के अंदर शॉक्स अच्छे मिलते हैं। आपको इस गाड़ी की कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा है, सीट्स की कंफर्टेबिलिटी है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, आपकी सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, एज इन आपकी सीट्स 6 वेज इलेक्ट्रिक हैं, फ्रंट बैक रिक्लाइनर अप डाउन टोटल इलेक्ट्रिकली आपकी सीट्स कंट्रोल होती हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है एमजी में, मुझे नंबर वन पे एमजी की गियर की शिफ्टिंग पसंद नहीं है। माइट भी अब कोई फतवा तो नहीं मैं दे रहा कि जिसके ऊपर कोई नीचे कमेंट में आके या कोई वीडियो देख के जो है वो दिल में कमेंट कर रहा हो कि मतलब कि ये भी अपने लोग डोगरी बनी जा रहे हैं, पेंट है गियर नहीं ठीक। एक गियर की स्मूथनेस होती है ड्राइव में, वो मुझे एज एन नहीं पसंद आई। माइट भी ये भी पॉसिबल है कि मैंने आज तक जितनी एमजीज भी चलाई हैं उनके गियर्स में प्रॉब्लम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 23 मॉडल की चला रहा हूँ, इसके गियर में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एक गियर की शिफ्टिंग की जो स्मूथनेस होती है, जो आपको टिसॉन में मिलेगी, जो आपको हेवल में मिलेगी, जो आपको दूसरी एसयूवीज में मिलेगी, वो स्मूथनेस नहीं है। अच्छा, अगर हम इसकी गियर की स्मूथनेस को हम इग्नोर कर देते हैं, दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी पसंद नहीं है वो है इसकी फ्यूल एवरेज। फ्यूल एवरेज इसकी बेहतर होनी चाहिए थी, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप ये दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अब मैं ये आपको ये नहीं कह रहा कि गियर इसका ख़राब है, आप गियर की वजह से गाड़ी ना लें। एक ड्राइव की एक अपनी स्मूथनेस होती है, एक आपको ड्राइव करते हुए अपना एक ड्राइव का आप मज़ा ले रहे होते हैं ड्राइव का, तो वो ज़रा सा भी बीच में झटका आता है शिफ्टिंग में तो वो आपका मज़ा ख़राब होता है। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा हम प्राइस की बात करें तो हेवल इसकी प्राइस ऑलमोस्ट जो है 23 मॉडल की जो आपको कार है, 21 मॉडल में आपको कार जो है 60 to 62 में मिलती है नए मीटर में। अब जो लोग एमजी को समझते हैं उनको पता होगा कि 21 में स्टार्टिंग में ओल्ड मीटर था, 21 के मिड के बाद न्यू मीटर आ गया था। 22 मॉडल की जो ओल्ड मीटर की जो 21 की वो आपको 56 to 59 मिलती है, न्यू मीटर में 59 to 62 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। 22 मॉडल की अगर आप एम जी ट्रॉफी ले रहे हैं तो वो आपको एम जी एच एस ट्रॉफी, तो वो आपको 63 to 65 के ब्रैकेट में मिलती है। एंड 23 मॉडल की गाड़ी आपको 65 से 68 69 के ब्रैकेट में मिलती है। डिमांड 70 to 73 कर रहे होते हैं लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, बट उनकी बिक नहीं रही होती। तो अगर आप अपने लिए गाड़ी लेने जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और कंडीशन का आपको कैसे पता चलेगा? कंडीशन का आपको पता चलेगा स्पॉट एमवी से इंस्पेक्शन करवा के। सो इफ़ यू आर इन लाहौर, क्योंकि राइट नाउ अवर इंस्पेक्शन सर्विसेज आर अवेलेबल इन लाहौर, तो अगर आप लाहौर में अपने लिए गाड़ी कोई भी ले रहे हैं, एमजी ले रहे हैं, कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, तो डू नॉट फॉरगेट कि आप अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन स्पॉट एमवी से करवाएं। स्पॉट एमवी अपनी इंस्पेक्शन में मोर देन 200 पॉइंट्स को कवर करता है। गाड़ी की एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल असेसमेंट आपको देता है उसकी, फ्रॉम पाँव के नाखून से सर के बाल तक कह लें, या टायर से लेकर सनरूफ तक कह लें। तो एनीवेज हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी बीच में, अब वापस आते हैं हम एमजी की तरफ। पिकअप एमजी का ठीक है, कोई इतना ज़्यादा पिकअप नहीं है, क्योंकि अगर अभी मैं पिकअप दूंगा तो ये जो मेरा कैमरा मैन है थोड़ा सा पीछे को जाके ज़रूर गिरेगा। लेट्स सी, नहीं गिरा, तो बस ये कोई इतना अच्छा पिकअप नहीं है, क्योंकि जब हमने पिकअप दिया था हेवल को तो फिर हमारा कैमरा जो है वो पीछे जाके गिरा था। ठीक है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको फीचर्स काफ़ी सारे हैं इस गाड़ी के अंदर। अब मैंने जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है लेन असिस्ट मिलता है, आपको इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, आपको इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल मिलता है, आपको पेडल शिफ्टर मिलता है, आपको डाउन हिल असिस्ट मिलता है। अगेन बता रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके लिए हमारी एक स्पेशल वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। एनीवेज होपफुली आपको ये व्लॉग ओवरऑल पसंद आया होगा, एमजी आपको पसंद आई होगी। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, मैं फिर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इसको कंपेयर करता हूँ ट्यूसॉन के साथ, मैं इसको जब कंपेयर करता हूँ हेवल के साथ, इस ब्रैकेट में मैं जब देखता हूँ जितोर मुझे मिल रही है, इस ब्रैकेट में मुझे जब ओशान मिल रही है, तो फिर मेरा ज़रा एमजी का रैंक जो है पहले नंबर से उतर के दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे कहीं ना कहीं पे फॉल कर जाता है, क्योंकि मैं इसको कभी भी इसके ब्रैकेट की गाड़ियों में टॉप पे रैंक नहीं करता। बट दैट डज नॉट मीन कि गाड़ी अच्छी नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली जिस कंडीशन में आपको एमजी मिलेगी 60-65 लाख रुपए में, उस कंडीशन की आपको हेवल या ओशान या जितोर आपको मिलेगी 70 to 75 में। तो वो आपको 5-7 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, अगर वो आपके लिए मैटर करता है तो फिर एम जी इज़ नॉट अ बैड चॉइस। लेट्स सी के होपफुली आपको हमने एम जी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी होगी, गाड़ी की इंजन सस्पेंशन स्पेक्स का बताया होगा,
और फ्यूल एवरेज का भी हमने क्लियर कर दिया, मार्केट प्राइस का भी क्लियर कर दिया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी गाड़ी का रिव्यू करेंगे तो आपको हम कंपेयर उसको करेंगे इस क्लास की, इस कैलिबर की जो गाड़ी होगी उसके रिव्यू में हम आपको एमजी का भी हवाला ज़रूर देंगे, सो डैट आपको अंदाज़ा हो कि एमजी में और इनमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क नहीं है। Thank you so much. Keep visiting our channel. Keep visiting our website spotmb.com. This website is basically designed for you, for your ease, for your comfort. इसका वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट किया करें मार्केट एनालिसिस के लिए, अपने लिए गाड़ी खरीदने के लिए, अपने घर बैठे ऑनलाइन शोरूम्स विजिट करने के लिए। लेट स्पॉट एमबी बी योर पार्टनर। थैंक यू सो मच।